सोचिए, जब किसी के दिल में मोहब्बत की जगह शक और जलन घर कर ले तो रिश्ते कैसे टूटने लगते हैं। यही कहानी है आर्यवर्धन, अनु और नील की। और पीछे से डोर खींच रही है चालाक मीरा। जो खेल अब शुरू होने वाला है उसमें प्यार भी है, साजिश भी और दिलों को तोड़ने वाला तूफान भी। मीरा का दिल जल रहा था, जैसे किसी ने उसमें आग लगा दी हो। उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि आर्यवर्धन और अनु एक दूसरे के और करीब आते जा रहे हैं। मीरा जानती थी कि अगर उसे इस रिश्ते को तोड़ना है तो कोई बड़ा खेल खेलना पड़ेगा, और उसने दिमाग में ऐसा प्लान बना लिया था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। इस खेल में मोहरा बनेगा नील। हाँ, वही नील जो अनजाने में अनु का साथी और सहारा बन रहा था। मीरा का सोचना साफ था, अगर नील अनु के करीब आएगा तो आर्यवर्धन का दिल जलकर राख हो जाएगा, और वही दूरी आर्य और अन्नू के रिश्ते को कमजोर कर देगी। दूसरे दिन जब ऑफिस में प्रेजेंटेशन था, आर्यवर्धन बहुत ही सलीके से तैयार होकर आया। उसने खास तौर पर वही टाई पहनी थी जो अनु ने उसे गिफ्ट की थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अनु को दिखाना चाहता हो कि वो उसकी छोटी छोटी बातों को कितना याद रखता है। लेकिन किस्मत ने तो जैसे कोई और ही खेल रच रखा था। आर्यवर्धन जैसे ही अनु के पास पहुंचा तो अनु अचानक घबराकर अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग सर, उसने झटपट कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। फिर उसने समझाया, मैं आज जल्दी आ गई थी ताकि इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सकूं। नील भी मेरे साथ ही आ गया था। बस यही सुनना था कि आर्यवर्धन का चेहरा लाल हो गया। उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसे ऐसा लगा जैसे नील धीरे धीरे अनु और उसके बीच आ रहा हो, और सबसे बड़ी बात, अनु भी नील को बहुत तवज्जो देने लगी है। यह ख्याल ही आर्यवर्धन के भीतर की ईर्ष्या को और भड़काने लगा। इधर मीरा ने भी आग में घी डालने का इंतजाम कर लिया था। उसने चुपचाप अनु और नील को एक पुराने गोडाउन में भेजने का प्लान बनाया जहां फाइलें रखी हुई थीं। गोडाउन में पहुंचते ही अनु और नील थोड़ी देर काम में लग गए। फिर नील ने चाय मंगाई। चाय जैसे ही आई, अनु के हाथ पर अचानक गर्म चाय छलक गई। अनु आह कहकर पीछे हटी, लेकिन तुरंत नील ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसने बिना सोचे समझे उसकी हथेली पर फूंक मारनी शुरू कर दी ताकि जलन कम हो जाए। ये सब दूर से देख रही थी मीरा। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। यह मौका उसके लिए सोने पर सुहागा था। उसने तुरंत तय किया कि यह नजारा सिर्फ वही नहीं देखेगी बल्कि आर्यवर्धन को भी दिखाएगी। लेकिन चालाकी से उसने बाहर से गोडाउन का गेट बंद कर दिया और चुपके से सीसीटीवी फुटेज सेव कर ली। उसका इरादा साफ था, आर्यवर्धन को ये सब दिखाकर अनु और नील पर शक की जड़ें और गहरी करना। दूसरी ओर आर्यवर्धन जब ये सब देखेगा तो उसके भीतर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगा। उसके दिल में यह सवाल उठेगा, क्या अनु उसे धोखा दे रही है? क्या वो पैसों के लिए या फिर किसी जवान और स्मार्ट लड़के नील के लिए उसे छोड़ सकती है? उसका विश्वास हिलने लगेगा और रिश्ते की बुनियाद पर दरारें पड़ने लगेंगी। अनु भी परेशान हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्यवर्धन क्यों इस तरह उससे कठोर बातें कर रहा है। उसकी नजर में तो नील सिर्फ एक सहयोगी था, एक सहकर्मी, लेकिन आर्यवर्धन का शक उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन तो अनु से सहा नहीं गया और वह ऑफिस से बाहर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। पर असली खेल तो अब शुरू हुआ था। ये दूरियां जो मीरा ने पैदा की थीं, अब धीरे धीरे खाई का रूप लेने लगी थीं। आर्यवर्धन और अनु के बीच का प्यार इस शक और जलन की आग में जलने लगा था। और दोस्तों, यही जगह है जहां आपकी सोच सबसे अहम बनती है। आप क्या करते अगर आपके सामने ऐसी साजिश रची जाती? क्या आप भरोसा करते या गुस्से में आकर अपने सबसे करीब इंसान को ही दूर धकेल देते? अगर आपको लगता है कि प्यार में भरोसा सबसे बड़ा होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मीरा की चालें अब और तेज हो रही थीं। उसने समझ लिया था कि अनु और नील की थोड़ी सी नजदीकियां भी आर्यवर्धन के दिल में तूफान खड़ा कर सकती हैं। और वही हुआ। गोडाउन वाली घटना के बाद आर्यवर्धन का शक और गहरा गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह अब सिर्फ सन्नाटा और गुस्सा रहने लगा। वह हर पल यही सोचता रहा कि अनु ने उसे धोखा क्यों दिया। क्या सचमुच अनु के दिल में नील के लिए जगह बन चुकी है? आर्यवर्धन ने उस दिन अनु से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन की उथल पुथल इतनी बढ़ गई थी कि उसने रात भर करवटें बदलते गुजारी। उसकी आंखों में वही नजारे घूमते रहे। नील का अनु का हाथ पकड़ना, उसके जख्म पर फूंक मारना और अनु का मुस्कुराना। उसके दिल ने उस पल को गलत मायनों में देख लिया था। सुबह होते ही मीरा ने नया खेल शुरू कर दिया।
उसने जानबूझकर ऑफिस में ऐसी बातें फैलानी शुरू कर दी कि अनु और नील देर तक साथ रहते हैं, प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। धीरे धीरे ये बातें ऑफिस के कई कर्मचारियों तक पहुंच गईं और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि ये बातें किसी और से पहले आर्यवर्धन के कानों तक पहुंचती। अनु को तो ये सब खबर भी नहीं थी। वह तो बस अपने काम में लगी रहती और नील भी उसके साथ प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाने में जुटा रहता। लेकिन लोगों की फुसफुसाहट, मीरा की बनाई अफवाहें और आर्यवर्धन के शक ने इस रिश्ते को और मुश्किल बना दिया। एक दिन जब अनु कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली तो उसने अचानक देखा कि मीरा और दो अन्य लड़कियां धीरे धीरे बातें कर रही हैं। अनु ने गौर किया तो उसकी ही बातें हो रही थीं। देखा था ना गोडाउन में कितना पास था नील के साथ, उनमें से एक कह रही थी। हां, और सर को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अनु को जैसे जमीन खिसक गई हो। उसे समझ आ गया कि कोई तो है जो जानबूझकर ये सब फैला रहा है। अनु ने मीरा की आंखों में देखा, लेकिन मीरा ने मासूमियत का नकाब पहन लिया। मुस्कुराकर बोली, अनु, तुम तो बहुत मेहनत कर रही हो, सबको नजर आ रहा है। अनु कुछ जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उसके दिल में शक का बीज पड़ गया कि कहीं ये सब खेल मीरा का तो नहीं। इधर आर्यवर्धन की बेचैनी अब बेकाबू होने लगी। उसने अनु को बुलाकर कहा, अनु, मुझे साफ साफ बताओ, नील तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? अनु हैरान रह गई। उसने कहा, सर, आप क्या सोच रहे हैं? नील मेरे लिए बस एक साथी है, दोस्त भी नहीं, सिर्फ सहकर्मी। लेकिन आर्यवर्धन के कानों में यह बात घुली नहीं। उसका शक इतना मजबूत हो चुका था कि सच उसे झूठ जैसा लगने लगा। आर्यवर्धन की बातें सुनकर अनु का दिल टूट गया। उसने कहा, आप मुझसे इतना प्यार करने का दावा करते हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते? क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वो वहां से चली गई। इधर मीरा अपने कमरे में बैठी यह सब सुनकर खुश हो रही थी। उसका मकसद साफ था, आर्यवर्धन और अनु के बीच ऐसी खाई पैदा करना कि दोनों कभी एक ना हो सकें। उसने अगला कदम सोच लिया था। अब वह सिर्फ बातें नहीं फैलाएगी, बल्कि ऐसे सबूत पेश करेगी कि अनु की बेगुनाही भी शक के बोझ तले दब जाएगी। कुछ दिन बाद एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग में अनु और नील ने मिलकर शानदार प्रेजेंटेशन तैयार किया था। सब ने तारीफ की, लेकिन जब आर्यवर्धन ने देखा कि अनु और नील एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो उसका दिल फिर से जल उठा। उसकी आंखों में जलन और शक साफ झलक रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद मीरा ने चाल चली। उसने सीसीटीवी का वही क्लिप जिसमें नील अनु का हाथ पकड़कर फूंक मार रहा था, बड़ी चालाकी से एडिट करके कुछ और कर्मचारियों तक पहुंचा दिया। देखो, दोनों कितने करीब हैं, मीरा ने कानाफूसी की। यह वीडियो धीरे धीरे पूरे ऑफिस में चर्चा का विषय बन गया और जब यह बात आर्यवर्धन के कानों में पड़ी तो उसका खून खौल उठा। वो अनु के कमरे में पहुंचा और गुस्से से बोला, मुझे सब पता चल गया है अनु, अब मुझसे झूठ मत बोलो। अनु समझ नहीं पा रही थी कि आर्यवर्धन किस बारे में बात कर रहा है। जब उसने सीसीटीवी का क्लिप देखा तो उसके होश उड़ गए। ये अधूरा सच है, ये वीडियो पूरी कहानी नहीं बताता, अनु ने रोते हुए कहा। लेकिन आर्यवर्धन ने उसकी एक न सुनी। उसका गुस्सा चरम पर था। उसने कहा, अनु, मैं तुम्हें दिल से चाहता था, लेकिन अगर तुम्हें मेरी जगह नील ज्यादा अच्छा लगता है तो मुझे पहले ही बता देती। अनु को यह सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। उसने कहा, अगर आपके दिल में इतना ही शक है तो मेरा यहां रहना बेकार है, और वह आंसू पोंछते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। दोस्तों, यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सिर्फ अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता दांव पर नहीं है, बल्कि मीरा की साजिश भी असल रंग दिखाने लगी है। सवाल यह है, क्या आर्यवर्धन अपनी आंखों से सच देख पाएगा या मीरा की चालें उसे हमेशा के लिए अंधा कर देंगी? आपको क्या लगता है, अगर किसी रिश्ते में शक घर कर जाए तो क्या वो रिश्ता बच सकता है? अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच ही इस कहानी का असली आईना है। अनु का ऑफिस से आंसुओं में निकल जाना आर्यवर्धन के दिल में खालीपन छोड़ गया, लेकिन उसका गुस्सा और अहंकार इतना भारी था कि उसने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। उसी वक्त मीरा ने मौका भुनाया। वह धीरे धीरे आर्यवर्धन के पास आई और बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था, अनु अब पहले जैसी नहीं रही। शायद नील ही उसकी दुनिया है। आर्यवर्धन ने मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में शक और दर्द साफ झलक रहा था। मीरा ने बातों ही बातों में उसे और उकसाया। प्यार में भरोसा जरूरी है,
लेकिन अगर सामने वाला बार बार गलत साबित हो तो क्या भरोसा किया जा सकता है? मीरा के इन शब्दों ने आर्यवर्धन के जख्म पर नमक का काम किया। लेकिन अनु, जो घर जाकर टूट चुकी थी, उसने तय कर लिया कि वह चुप नहीं बैठेगी। अगले दिन उसने खुद आर्यवर्धन से मिलने का फैसला किया। वह उसके कैबिन में पहुंची और कहा, आपके सामने सच लाना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे आप माने या न माने, लेकिन मैं आपको साबित करके रहूंगी कि मैं बेगुनाह हूं। आर्यवर्धन चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता साफ झलक रही थी। अनु ने अपनी तरफ से कई बातें समझाईं, लेकिन आर्यवर्धन ने बस इतना कहा, मेरे पास वीडियो है और आंखों देखा सच किसी के शब्दों से बड़ा होता है। अनु ने पलटकर कहा, तो फिर मैं आपको पूरा सच दिखाऊंगी। यहीं से शुरू हुआ अनु का संघर्ष। उसने ऑफिस के आईटी विभाग से मदद ली और सीसीटीवी फुटेज का पूरा वर्जन निकलवाया। जब उसने पूरा वीडियो देखा तो साफ हुआ कि मीरा ने बीच का हिस्सा एडिट किया था। असली वीडियो में साफ दिख रहा था कि चाय गलती से गिरी थी और नील ने सिर्फ मदद की थी, बस इतना ही। अनु को अब असली गुनहगार का अंदाजा हो चुका था, लेकिन अब चुनौती ये थी कि यह सब आर्यवर्धन के सामने साबित कैसे किया जाए। अनु ने तय किया कि वह सच्चाई सीधे उसके सामने रखेगी। अगले दिन उसने आर्यवर्धन को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। उसके साथ पूरा आईटी स्टाफ भी था। स्क्रीन पर पूरा फुटेज चलाया गया। आर्यवर्धन की आंखें फैल गईं। उसने देखा कि असली वीडियो में न कोई रोमांस था, न कोई छिपा राज। बस एक सहकर्मी दूसरे की मदद कर रहा था। और तभी अनु ने कहा, अब बताइए आर्यवर्धन सर, क्या ये मेरी गलती थी या ये सिर्फ किसी और की चाल थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यवर्धन के माथे पर पसीना आ गया। उसने अनु की ओर देखा, लेकिन उसकी नजरें शर्म से झुक गईं। वह समझ चुका था कि उसकी जल्दबाजी और शक ने उस लड़की का दिल तोड़ दिया जो उससे सच्चा प्यार करती थी। इसी बीच मीरा भी वहां आ पहुंची। किसी ने उसे खबर कर दी थी कि सच्चाई सामने आ गई है। अनु ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, और इस साजिश के पीछे वही है। मीरा ने बहाने बनाए, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आईटी टीम ने दिखा दिया कि वीडियो उसी के सिस्टम से एडिट हुआ था। अब सच्चाई सामने थी। आर्यवर्धन ने गुस्से में मीरा की ओर देखा। तुमने हमारे बीच जहर घोला, मेरे भरोसे को तोड़ने की कोशिश की। मीरा चुप हो गई। उसकी चालाक मुस्कान भी अब मिट चुकी थी। आर्यवर्धन धीरे धीरे अनु के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अनु, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर भरोसा करने की बजाय शक किया। मेरी नजरों ने झूठ देखा और मेरे दिल ने तुम्हें चोट पहुंचाई। अनु ने उसकी ओर देखा। उसके दिल में अभी भी दर्द था, लेकिन प्यार की गहराई इतनी थी कि उसने कहा, प्यार में सबसे बड़ी गलती शक होती है। अगर ये दोबारा हुआ तो शायद मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे उम्मीद की एक किरण भी थी। आर्यवर्धन ने अनु का हाथ थाम लिया। पहली बार उसकी पकड़ में मजबूती से साथ निभाने का वादा था। उसने कहा, अब से हमारी दुनिया में किसी तीसरे के लिए जगह नहीं होगी। न मीरा, न शक, न झूठ, सिर्फ तुम और मैं। मीरा कमरे से चुपचाप बाहर निकल गई। उसकी हार साफ थी। उसने सोचा था कि वो अनु और आर्यवर्धन को हमेशा के लिए अलग कर देगी, लेकिन उसके ही खेल ने उसकी असलियत उजागर कर दी। कहानी यहीं पर एक मोड़ लेती है, जहां प्यार, शक और साजिश की जंग में जीत सच्चे भरोसे और सच्चे रिश्ते की होती है। दोस्तों, यही जिंदगी का असली सबक भी है। रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें भरोसा जिंदा हो। अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे गहरा प्यार भी बिखर सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या किसी रिश्ते में एक बार टूटा भरोसा फिर से जुड़ सकता है? अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी समझें कि प्यार की असली ताकत शक नहीं बल्कि भरोसा होता है।